वक्त रहते अगर हम नहीं जागे, अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करते रहे, इन जालिमों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम अगर नहीं उठाए, तो याद रखना हमारी आने वाली नस्लें भी इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी। सलाम, नमस्कार। मैं ताजनुर परवीन। कहते हैं बाबा साहेब का संविधान बना देश का अभिमान, तभी तो सब देशों से अनोखा हमारा ये अपना संविधान, जिन्होंने दी हमें जुल्म के खिलाफ बोलने की आज़ादी, खुली फिजाओं में सांस लेने की आज़ादी, आसमानों में पर फैलाने की आज़ादी। उसके बावजूद अनभक्तों की कुछ टोलियां ऐसी, कोई कहता हिंदू तो कोई कहता मुस्लिम, और अब तो दलित भी कहने लगा है खतरे में है हम सबकी जान। तो ऐसे में बताओ, बाकी बचे कुचे सबके सब मज़े में है क्या? अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की बहू बेटियां हो या माएँ हो या बहनें, या फिर हो सरहदों पर मर मिटने वालों के परिवार, सबके सब क्यों है असुरक्षित, खतरे में है उन सब की जान। अब बताओ ना अनभक्तों, इस बारे में क्या है ख्याल? अरे ओ साहब, मैं तो कहती हूँ ना हिंदू, ना मुस्लिम और ना दलित, खतरे में अगर कोई है तो वो है हमारा देश और देश का संविधान, जिन्हें बचाना हम युवाओं का है का। वो भी किन से? रूढ़िवादी हर उन सत्ताधारियों से, तानाशाही हर उन सरकारों से, धर्म का चोला ओढ़े हर उन दो टकिए मुल्ले मौलवी, पाखंडी आतंकी से लेकर चोर उचक्के, गुंडे मवाली और बलात्कारियों और देशद्रोहियों से। इसलिए मत कर मजहब की बात, मत उलझा सियासत की गलियों में हमें, क्योंकि मजहब हो या सियासत, कोई भी हमें नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, नाहक किसी का कत्ल करना, किसी की इस्मत लूटना, बेजा किसी को यूं ही सताना, किसी मजलूम का हक दबाना। और अगर ऐसा करते कोई जालिम वहसी दरिंदा पाया जाए तो बाय गॉड ऐसे जालिमों का ना कोई धर्म है ना कोई दल। तभी तो दिल्ली की सड़कों पर चलती बसों में जान गंवाने वाली वो निर्भया, यूपी की वो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, हाथरस की गुड़िया, 7 साल की आसिफा, बिहार की गुलनाज और अब कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर, ये सब के सब उन वहशी दरिंदों के लिए ना हिंदू थी, ना मुस्लिम और ना दलित। ये तो उन वहशी दरिंदों के बिछाए जालों में फंसी नन्ही सी बेजान शिकारी थी, जिन्होंने उन जालिम दरिंदों ने न सिर्फ उनके इस्मत से खेला, बल्कि बेरहमी से उन्हें कुत्तों की तरह घसीटा भी, नोचा और खरोचा भी, और तो और उनके जख्मी अंगों को बेदर्दी से टुकड़ों टुकड़ों में बांटा भी। अब आप ही बताओ, ऐसे वैसी जालिम दरिंदे किसी धर्म या मजहब के हो सकते हैं क्या? नहीं ना। तो फिर आइए हम सब मिलकर खाएं कसम, बापू के सपनों का एक सुंदर भारत बनाए हैं। ऐसा भारत जहाँ का हर एक नौजवान, युवा, किसान, भाई बहन, माए और वृद्धों का हो भरपूर कल्याण, सभी रहे सुखी, संपन्न, स्वस्थ, शिक्षित और सुरक्षित। यही तो था हमारे बापू के सपनों का अरमा, जिन्हें हर हाल में पूरा करना हम युवाओं का है का। अगर वक्त रहते हम सब नहीं जागे तो याद रखना, ये कागजी कलमे, ये जुमलेबाजी, ये काल्पनिक मान्यताएं, ये धार्मिक रीति रिवाज पाखंडी
और अंधविश्वास, ये सब के सब हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिक रूप से विकलांग और शारीरिक रूप से गुलाम और खोखला करते जाएंगे। इसलिए वक्त रहते अगर हम नहीं जागे, अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करते रहे, इन जालिमों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम अगर नहीं उठाए, तो याद रखना हमारी आने वाली नस्लें भी इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए हमें वक्त रहते खुद को जगाना है और देश को भी जगाना है। यही है देश के प्रति हमारा कर्तव्य। जय हिंद, जय भारत।